Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Hafaz Zafar. Hope so you all are doing great. So once again, welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will be getting the smart and easy concepts. So guys, as we have done the basic concepts of quadratic equation, जिसमें हमने किस चीज को कवर कर लिया था, in which we have defined the term quadratic equation क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, what is the degree of quadratic equation एंड व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर हमने इसमें ये भी देखा था कि इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरह का बनता है, जिसमें इसमें दो तरह की नेचर थी। अगर आप लोग को याद, कौन कौन सी? पैराबोलिक शेप, है ना। तो पैराबोलिक शेप जो थी हमारे पास, उसमें भी हमारे पास दो तरह की शेप्स होती थी कि अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब ए जो है पॉजिटिव होगा तब कैसा ग्राफ बनेगा, और अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी, तो तब कैसा ग्राफ बनेगा। तो अगर किसी ने वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके पहले वॉच करो और फिर यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। ओके भाई, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है भाई। अच्छा, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि दैट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो जो उसमें हमारे पास वेरिएबल होता है, एक्स होता है या वाई होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आती हैं उसकी। ठीक है, जैसे लीनियर में हमारे पास एक्स की एक वैल्यू निकलती है, एक सॉल्यूशन निकलता है, बट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट द टू वैल्यूज ऑफ एक्स, और यू कैन से द नंबर ऑफ रूट्स आर 2। ओके, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके जो प्रोसेस है वो भी कितने हमारे पास 3 है। कौन कौन से? एक तो जो आज हम करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेक, सेकेंडली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थर्ड जो है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, 3 तरीके होते हैं। सो यू हैव अ चॉइस कि आप किसी भी मेथड को ऑप्ट करके उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल आता है, यार तो जो हमें इजी मेथड होता है उससे क्यों नहीं करा दिया जाता? देखिए, इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक्चुअली एवरीवन हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मिडिल टर्म ब्रेक पसंद होगा तो जरूरी थोड़ी कि हर स्टूडेंट को पसंद होगा। मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को नोटिस किया है कि वो मिडिल टर्म से बेचारे दूर भाग रहे होते हैं। तो कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहा होता है, कोई अच्छा कंप्लीटिंग स्क्वायर तो मैंने बहुत ही कम देखा है, ना होने के बराबर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स या तो मिडिल टर्म ब्रेक लगा रहे होते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, इसको भी हटा दें 1 मिनट के लिए। अब एक मान लो एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई एक क्वेश्चन दे दिया, तो कहा भाई इसको सॉल्व करो, बट एक कंडीशन लगा दी प्यारी सी। अब वो कंडीशन क्या है? बाय मिडिल टर्म ब्रेक। अब आपके पास भाई ऑप्शन ही नहीं है दूसरे ऑप्शन में जाने का। ठीक है, अब आप ना ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मूव कर सकते हैं, ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। अब आप बेबस हो, करना है तो उसी से ही करना है, वरना मार्क्स तो गए आपके। सो इट मीन्स जब आपके पास मैथ्स में, मैं एड मैथ्स की बात नहीं कर रहा, जब आपके पास मैथ्स में इस तरह की कुछ कंडीशंस आती हैं और आपको बाउंड कर दिया जाए कि भाई आपने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ही सॉल्व करना है, सो यू विल हैव नो चॉइस। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होता है? तीनों मेथड्स को सीखना होता है। हाँ, फिर मैं ये कहता हूं कि जो आपको इजी लगे उसी को आप ऑप्ट कर लो। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी होती है कि भाई, क्योंकि मैं भी नहीं कभी बाउंड करता कि भाई नहीं आपने इसी मेथड से करना है तो बस इसी से करना है, क्योंकि भाई हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है। मेरा अलग है, आप लोग का अलग होगा, हर किसी का अलग होता है। सो इट मीन्स कोई भी जो आपको मेथड आता है आप उसी को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, बेटर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स टेक अ स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक। क्या कह रहे हैं भाई? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेक। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेक से ही पता चल रहा है हमें कि बीच वाली टर्म को तोड़ना है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि ये मैंने 5 क्वेश्चंस लिए, आज इसी 5 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह जो मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ओके, आई होप कि आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा उसमें। ठीक है, तो कोशिश करूंगी मैं हर तरह के जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो आप लोग के क्लियर कर लूं, और इसमें मैं आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। सो लिंक विद मी। अब होगा ये भाई, सबसे पहले तो मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि बीच वाली टर्म को तोड़ना। ठीक है,
अब तोड़ना ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल ये मिडिल टर्म है, ये 9x है, तो हमें इसमें इसको दो नंबर्स में ऐसे ब्रेक करना है कि या वो प्लस होके या माइनस होके 9 बना दे। ऐसे नहीं कि हथौड़ा ले और उससे तोड़ने लग जाओ, ऐसा नहीं करना भाई। तोड़ने का मतलब ये है कि उसको दो नंबर्स के अंदर ब्रेक करना है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, बारी बारी हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो भाई जिनको भी मिडिल टर्म ब्रेक में इश्यूज आ रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो। आपके इंशाल्लाह हो सकता है आपको सबसे अच्छा मेथड ही लग जाए। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। ओके भाई, सो फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई द लास्ट नंबर विद द फर्स्ट। क्या बोला मैंने? सबसे पहला स्टेप क्या है कि आखिरी नंबर को पहले नंबर से आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप ये याद रखें सब। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो आपको पता है क्या होता है, 1। सो 21 सा 20। चलो जी, इसका मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ 20x स्क्वायर। सही हो गया। अब आपने इस जो ये आंसर आया, क्या आया, 21 से 20x स्क्वायर प्लस का है तो आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अच्छा, अब इसी 20x स्क्वायर के आपने क्या बना लिया, फैक्टर, बाय यूजिंग एलसीएम मेथड, जो आप करते भी रहते हो, जैसे ये वाला। ठीक है, सो 20 है। अब सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। एज यू नो इन द लास्ट नंबर 0 is here, so this is the even number, so it is divisible by 2। तो क्या हो जाएगा, 2 10s are 20। सही हो गया। अब यहाँ पे आपने थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। क्यों रुकना है भाई, उसकी भी रीजन है। देखो सबसे पहले तो आप लोग चेक कर लो, 2 10s are 20 तो हो रहा है, 2 10s are 20 हो रहा है आपका। अब यही दो नंबर प्लस होके क्या हो रहे हैं, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को प्लस करूं, 2 + 10 क्या हो रहा है, 12। और अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या हो रहा है, 8। और जबकि यहाँ क्या चाहिए हमें, 9। तो भैया यहाँ तो हमारी दाल नहीं गल। सही है, यहाँ तो आप लोग पीछे हट जाओ। अब करना ये है, अगेन थोड़ा आगे चले जाते हैं, 2 5s are 10। अब फिर रुक जाओ, अब क्या करोगे, नाउ जस्ट कंबाइन दीज बोथ नंबर्स। ओके, ये आपको क्या दे रहा है, इसका प्रोडक्ट 4 दे रहा है ना। ओके, नाउ 4 into 5, 4 5s are अगेन 20, 20 भी आ रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं प्लस माइनस करके। अच्छा, अगर इसको मैं माइनस करता हूँ, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 बचता है, जो कि इसमें नहीं है। तो अगर देखो हम इसको प्लस करते हैं 5 और 4 को, सो इट मीन्स हमें वो 9 मिल रहा है जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। सो इट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स बेसिकली जो कि इसको क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, सो जस्ट लुक एट दिस कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि दोनों के साथ साइन क्या यूज होगा। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों नंबर्स क्या है भाई, ऐड हो रहे हैं, है ना, प्लस होके 9 बन रहा है, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो उसके लिए टेंशन ही नहीं है। तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। तो देखो कैसे, +4 + 5। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो x लगा है इसके साथ, तो कोई टेंशन ही नहीं है, इधर भी x लगा दो, इधर भी x लगा दो। अब देखो चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 4 and 5 9, 9x बन रहा है। और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 5s are 20 एंड x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो वही चीज बन रही है जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था। तो 20x स्क्वायर भी बन रहा है, प्लस करने पे 9x भी बन रहा है। एंड द लास्ट नंबर, दिस वन इज एज इट इज। खोपड़ी में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को एज इट इज छोड़ा और बीच वाले टर्म को हमने क्या कर दिया, दो टर्म्स के अंदर ब्रेक। ओके, अब आगे का काम तो बहुत इजी है, जस्ट वी हैव टू टेक द कॉमन। ओके, यहां से पहले कॉमन देख लेते हैं क्या आ रहा है और फिर हम इन दो में से ले लेंगे। ओके, सो फर्स्टली हियर इज कॉमन x, क्या बचेगा, x + 4 एंड यहां से क्या कॉमन आएगा, 5 के टेबल में 20 आता है, सो इट मींस 5 इज द कॉमन एंड x + 4। ओके, नाउ अगेन x + 4 इज द कॉमन, है ना, x + 4 आपके पास कॉमन आ गया। क्या बचा भाई, क्या बचा, x + 5 बच गया, है ना।
सो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो वी हैव, अच्छा यहाँ तक छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो, बट अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें फिर आगे भी जाना पड़ेगा. किस तरह से? नाउ यू हैव टू साइड्स, either x plus 4 equals to 0 or x plus 5 equals to 0. So it means I can write separately x plus 4 equals to 0 or x plus 5 equals to 0. Here you will get x equals to minus 4 and here x equals to minus 5. ठीक है जी. So these are the solutions of x, जिसमें हमने x के दो आंसर्स निकाल लिए. आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं हुआ होगा. हाँ भाई, कोई मसला? तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सही है. तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंडली एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. चलो जी, क्या करेंगे? अगेन वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं. क्या काम करोगे? 10 को ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लास्ट नंबर जो फर्स्ट नंबर से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. क्या रिजल्ट आएगा भाई? जल्दी से बताएं. 10x स्क्वायर किसका? प्लस का. सही हो गया. अब इसी नंबर का ले लेते हैं हम एलसीएम. कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है. तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा नंबर किस में आ रहा है? ये 2 में. 2 5 10. सही है. अब यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, चेक करते हैं कि क्या इनको प्लस माइनस करने में बीच वाली टर्म बन रही है. सो 2 5 10 तो हो रहा है, और अगर मैं 2 और 5 को प्लस करूं तो क्या बन रहा है? 7 बन रहा है भाई. खुशी की बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस आपके पहले स्टेप में ही आपको मिडिल टर्म ब्रेक करके बना देते हैं आराम से. तो उसमें से एक ये भी है. ओके ओके जी. नाउ देयर आर टू फैक्टर्स 2 and 5. चलो जी, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर. मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ और यहाँ मैं गैप करके 5 लिख देता हूँ, और ये प्लस 10 भी एज इट इज आ जाएगा. सही है. अब पहले तो मुझे बताओ इनके साथ साइन कौन से आएंगे, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. 5 और 2 कब 7 हो सकता है? या तो इन दोनों के साथ प्लस हो, क्योंकि प्लस 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 होके 7 हो जाएगा, या फिर इन दोनों के साथ क्या हो? माइनस हो, क्योंकि माइनस माइनस में भी नंबर क्या होते हैं? प्लस होते हैं. बट लुक एट दिस वन कि इसके साथ क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है. तो इट मीन्स आप इसके साथ भी माइनस लगा दो, इसके साथ भी माइनस लगा दो. ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 और 5 क्या हो जाएंगे? माइनस 7. और जब मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 2 5 10 भाई 10x स्क्वायर प्लस का 10x स्क्वायर भी बन रहा है मल्टीप्लाई पे, और माइनस प्लस करने पे ये भी आपका बन रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे क्योंकि x लगा हुआ है, सो आप भी यहाँ x लगा दो. कोई टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है. सो नाउ इट विल बी x, यहाँ से अगेन x कॉमन आ जाएगा, तो आपका बचेगा x माइनस 2 माइनस 5 कॉमन. अच्छा याद रखें, व्हेन यू विल टेक कॉमन इन माइनस, तो ये अंदर वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है. सो इट विल बी कन्वर्ट इन माइनस, क्योंकि पहले प्लस था अब माइनस हो जाएगा. सो 5 के कौन से टेबल पे टर्न आता है? 2. ठीक है. और एक और आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, जब भी आपकी ब्रैकेट सेम आ रही होंगी तो इट मींस यू आर डूइंग द राइट. ठीक है. अगर आपने अपनी वर्किंग चेक करनी हो कि आपकी वर्किंग सही चल रही है गलत, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, क्योंकि बाद में इन्हीं नहीं कॉमन आना होता है. सो इट मींस अगेन x माइनस 2 इज द कॉमन. ठीक है. अच्छा, अब ये आपके पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, क्योंकि ये बच गया आपके पास. x माइनस 2 तो मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया. ठीक है. और ये बचा इक्वल्स टू 0. ओके. नाउ अगेन वी हैव दो साइड्स. क्या? either x minus 2 equals to 0 or x minus 5 equals to 0. Okay जी. So we have two solutions, x equals to 2 and x equals to 5. Okay. But देखें एक्चुअली जो वर्किंग है वो हमारी यहाँ तक की होगी. अगर सिर्फ आपने इसको क्या करना होगा? फैक्टराइज करने का बोले आपको. बट अगर आपसे कहा जाए, देखो क्वेश्चंस की डिफरेंट डिमांड होती है. जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में आपको कहा जाए जस्ट इसको फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज तो वो यहाँ तक भी हो जाएगा. सही है. इसका मतलब ये देखो, ये इसके दो फैक्टर बन गए. दिस इज द लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर है. कैसे पता चल रहा है लीनियर है? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी क्या है? 1 है.
तो हमने उसको फैक्टराइज तो कर लिया, बट इफ डिमांड इज लाइक दिस कि भाई आपने जो है इसको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है लास्ट तक, तो आपको क्वेश्चन में पहली बात है इक्वल्स टू 0 दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू 0 चलता जाएगा और आखिर में हम दोनों पेयर्स को बारी बारी 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। बात खोपड़ी में आती है। चलें जी, मूव करते हैं हम जल्दी से थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखते हैं भाई क्या है हमारे पास। हाँ भाई, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। वो तेरी खैर, इसमें तो थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई यार। कौन कौन सी? ये थर्ड वाला है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। ओ, अब क्या करें भाई? तो भाई मैंने आपको बोला ना, घबराना नहीं है, बहुत इजी है। अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जब हम सॉल्व करेंगे इजीली यू कैन डू इट। ओके, सो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, अगेन वही काम जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। फर्स्टली आपको लास्ट नंबर को फर्स्ट वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई। वही रूल है ना, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, 60x स्क्वायर यही आ जाएगा। देन यू हैव टू मेक द फैक्टर ऑफ 60। तो बना लेते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। ये 60 आ गया। अब छोटे से छोटा नंबर ले लेते हैं, राइट। लास्ट में 0 है तो 2 के डिफरेंस में आता है, ठीक है। सो 2 किस पे आएगा, देखो 2 3 ज़ा 6 और 0 एज इट इज। लेकिन नेक्स्ट नंबर पे जाने से पहले चेक कर लो। फर्स्टली यू हैव टू चेक कि 30 और 2 मिलके प्लस माइनस होगी क्या, ये नंबर बना रहे हैं? नहीं बना रहे, क्योंकि 30 और 2 क्या होता है, 32, एंड 30 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 28, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब दोबारा हम आगे चले जाते हैं, 2 15 ज़ा 30। अब फिर से चेक करते हैं, देखो इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, ओके, इट विल बी 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 और 4 क्या होता है, 19, और माइनस करें तो 11, तब भी 17 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम आगे जाएंगे, है ना। लो भाई, और आगे चलेंगे, 3 5 ज़ा 15। अब एक काम करते हैं, इन तीनों नंबर्स को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। देखो आप देखते हैं क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। चलो भाई, ये हो गया 12, और यहाँ क्या है 5। अब अगर इन दोनों नंबर्स को प्लस करो तो देखो भाई 17 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब आपको माइनस का 17 चाहिए तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, इसमें भी माइनस लग जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ही रहता है। सो इट मीन्स क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60। लो भाई, हो गया काम। आप क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन, अगेन माइनस इज कॉमन, सो इट मीन ये चेंज हो जाएगा, x माइनस 5 के कौन से टेबल पे 60 आता है, 12 पे। लो भाई, अब दोबारा ये कॉमन आ जाएगा, सो इट मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 12 और क्या बचा, x माइनस 5। ठीक है भाई, आगे आप x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर ही लो अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आगे बहुत आसान है। ओके भाई, थर्ड पार्ट भी हो गया आपके पास। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। चलो भाई जल्दी से फोर्थ पार्ट ले आओ मार्केट में। ओ भाई, थोड़ा सा और डिफरेंट आ रहा है। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ईजी है। देखो कैसे, अभी हो जाएगा फटाफट से। हाँ भाई, जल्दी से बताएं क्या रूल है। सबसे पहला, लास्ट नंबर विद फर्स्ट नंबर। आप देखो ये 10 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 30 और साथ में एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम आ जाते हैं अगेन इसके फैक्टर्स बनाते हैं, किसके, 30 के, 10 के नहीं बनाने, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई हो चुका, जो रिजल्ट बनेगा ना उसी के फैक्टर बनाने। कुछ स्टूडेंट्स पता है भूल के क्या करते हैं, इसी लास्ट टर्म को देख के उसी के फैक्टर बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना, जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो रिजल्ट आएगा उसी के फैक्टर बनाने हैं। So it means our number is 30. So now 2 15 तो देखो 2 15 30 हो गया। अब हम इसको प्लस माइनस चेक करके चेक कर लेते हैं, 2 and 15 17। अरे क्या ही बात है यार, पहला ही बन गया। सो हाँ भाई, माइनस है तो माइनस और माइनस, लो भाई काम हो गया हमारा। 3x स्क्वायर
हाँ भाई, कौन कौन से फैक्टर बने? माइनस का 15 बन गया, माइनस का 2 बन गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 2x माइनस का 15x प्लस का 10। ठीक है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे। ओके भाई, नाउ अब क्या होगा, अब कॉमन लेने वाला काम है। अच्छा अभी पहले तो देखो यहाँ कोई नंबर में कॉमन आ रहा है, अगर हम गौर करें यहाँ पे कोई नंबर में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि ये 3 है, ये अपने टेबल में आता है, 2 अपने टेबल में आता है, सो इट मीन नंबर में तो कोई कॉमन नहीं है। चलो भाई, अब इसका मतलब है x तो कॉमन है ना, x दोनों में, तो क्या बचा यहाँ से 3, एक x बच गया क्योंकि एक x बाहर आ गया, माइनस यहाँ पे x बचेगा ही नहीं, खाली 2 आ जाएगा। ओके, नाउ माइनस यहाँ पे बताओ, ये इन दोनों को कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, या आसान भाषा में क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों का कॉमन हो, मतलब जिसके टेबल में ये दोनों आते हो, बट जो नंबर जो बड़े से बड़ा हो, जैसे इसमें जो है 5 है ना, 5 के टेबल में 15 भी आता है और 10 भी आता है, तो इट मींस 5 इज द कॉमन। अगेन माइनस साइन, तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस, सो इट विल बी x माइनस 2। ओके, ओ सॉरी 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 सॉरी, 5 3 जा 15, तो ठीक है 5 3 जा 15 और साथ में x, सही। आई थॉट कि यहाँ पे मैंने 15 कॉमन लिया, बट यहाँ पे 5 लिया हुआ था, सही है। तो इट मींस 5 3 जा 15 और साथ में x आ गया, और 5 2 जा 10, तो 5 कॉमन लिया तो आ गया 3x माइनस 2। ओके जी, सो नेक्स्ट इट विल बी यस 3x माइनस 2, अगेन कॉमन 3x माइनस 2। चलो भैया क्या बचा, x माइनस 5, गुड हो गया। चलो भाई, रह गया हमारा लास्ट पार्ट, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 116। तो अभी इसको भी सॉल्व कर देखते हैं ये कौन से गेट की मूली है, सही है। तो यहाँ तक समझ आ गया। चलो भाई, अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ ही गई होगी, जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है। चलिए, पार्ट नंबर 5 इज एक्स स्क्वायर प्लस 13x minus 168. Okay, now again you have to multiply the last term with the first term. Okay जी, रिजल्ट क्या बनेगा पहले हम ये देख लेते हैं इसका। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 168, सॉरी 168x स्क्वायर, बट क्योंकि अब यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है भाई, माइनस, तो इट मींस माइनस का 168x स्क्वायर, सो इट मींस वी हैव टू मेक द फैक्टर ऑफ 168। अच्छा, जब आप फैक्टर बनाएंगे तो उसमें चाहे प्लस हो यहाँ पे या माइनस हो, उसको इग्नोर करना है आपने। ओके, समझ आ रही है ना, उसमें इग्नोर करना है माइनस को, चाहे वो माइनस का भी हो तो माइनस अंदर नहीं लिखना, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ओके भाई, सो फर्स्टली अगेन विद द लीस्ट नंबर कौन सा है, 2 2 8 16, 2 4 8 अगेन, बट बिफोर डूइंग दैट द सेकंड स्टेप यू हैव टू चेक इट कि भाई क्या ये मिडिल टर्म आ रही है हमारी, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होगा, दूर दूर तक नहीं आ रही, क्योंकि ये 86 बनेगा या फिर 82 बनेगा माइनस। ओके, सो इट मींस आगे मूव करते हैं। नाउ 2 2 2 4 8, 2 2 4, आप चेक कर सकते हैं, इसको अगर मिला दूं मैं, 2 2 4, 4 और 42 46, और अगर 42 में से मैं 4 निकाल दूं तो कितने बचते हैं भाई, 38, जो कि दोनों हमारे रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 अब चेक करते हैं, अब एक काम करते हैं, इन तीनों नंबर्स को मिला लेते हैं, 2 2 4, 4 2 8। ओके जी, और यहाँ पे है 21, ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 21। अब तो बताओ क्या 21 में से, अगर पहले तो बताओ 21 और 8 कितने होते हैं, 29, तो इसका मतलब वो तो नहीं आ रहा भाई, है ना। अब अगर मैं 21 में से 8 को निकाल माइनस कर, तो क्या बच रहा है, 13 आ रहा है। ओके, तो इट मींस आवर फर्स्ट फैक्टर इज 8
क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस नहीं करना भाई, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे क्या है 21, तो 8 और 21 हो गए, सही है। अब सवाल ये कि इनके साथ साइन कौन सा आएगा, ये मजे की बात है। अच्छा भाई, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें प्लस का 13x चाहिए, सही है। पहले तो मैं काम करता हूँ, ये दोनों फैक्टर बीच में लिख लेता हूँ ताकि इजीली हम सॉल्व कर पाए इसको। एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा गैप देके मैं यहाँ लिख देता हूँ 8, सही है, 8x, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21x, और आगे है -168, सही है। अब सवाल ये पैदा होता है भाई, इसके साथ साइन कौन से लगाओ, क्या लगाए। अब हमें किसी एक के साथ प्लस लगाना होगा, किसी एक के साथ माइनस। क्यों? क्योंकि जब देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 168 बनना चाहिए, क्योंकि माइनस का 168 था ना जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ माइनस नहीं लगाना, इसका आप डिसाइड अब हम करेंगे कि इसका प्रोडक्ट जो है -168 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि एक के साथ प्लस आएगा और एक के साथ माइनस। अब वो देखना है आपने बीच वाले नंबर को, अब देखना बीच वाले नंबर को, जो बीच वाला नंबर है इसके साथ प्लस है। सो इट मींस हमें अगर प्लस में आंसर चाहिए मिडिल टर्म में, सो इट मींस क्या होने वाला है, जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस लगा दो, जो छोटी वैल्यू उसके साथ माइनस लगा दो। दिस इज द ट्रिक। क्या हो जाएगा, क्योंकि 21 माइनस 8 क्या हो जाएगा 13, किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। और वैसे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -168 भी बन गया, 21 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है 168, और प्लस माइनस माइनस हो रहे है ना। तो हमारी दोनों की फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो रही हैं। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि भाई आपकी दोनों फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक यहाँ वाली फॉर्मेलिटी विद साइन, यहाँ वाली फॉर्मेलिटी विद साइन। जैसे यहाँ पे हमने देखा प्लस के हिसाब से भी बनाना है और इसको माइनस के हिसाब से, तो हमने दोनों को फुलफिल करना है। ओके, चलें जी, अब आगे मूव करते हैं। अब क्या है, प्लस कॉमन वाला पार्ट, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन, सो x -8, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, +21। अच्छा जी, 21 क्यों ले रहा हूँ, अब आप कहेंगे सर इसमें तो 21 नहीं है, तो कहाँ से कॉमन आएगा। ओ भाई 21 के टेबल में 168 तो आता है ना। अभी ये देखो 21 8 का क्या होता है 168 होता है ना, तो इसका मतलब 21 के किस टेबल पे 168 आता है, 8 पे आता है। अभी आप लोगों ने देख लिया, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी x माइनस किस पे आता है 21 8। नाउ अगेन, अच्छा देखो एक चीज नोटिस की, यहाँ पे प्लस में कॉमन था तो अंदर वाला साइन एज इट इज था, सही है। हमने जितने भी लास्ट क्वेश्चंस किए उसमें मोस्टली जो है, बल्कि मोस्टली क्या जो मैंने देखे हैं अभी सॉल्व किए हैं, उसमें हम बाहर माइनस में कॉमन ले रहे थे और अंदर वाला साइन चेंज कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, प्लस में कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं प्लस में नंबर कॉमन ले रहा हूँ तो देखो अंदर वाला साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो यही डिफरेंस होता है। सो नाउ अगेन x -8 इज द कॉमन, क्या बचा भाई x +21। ओके जी, सो ये हमारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था मिडिल टर्म ब्रेक का। आई होप कि आप लोग को जितनी भी क्वारीज होंगी, जितने भी आप लोग के सवालात होंगे, जितने भी आपके माइंड में इसको लेके टेंशन होगी, सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि मैंने जितना भी इजी हो सकता था उस इजी वे से एक्सप्लेन किया इसको। अगर यकीन माने आप मेरी कि इफ यू प्रैक्टिस जस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस मोर बाय योरसेल्फ, सो आई थिंक कि भाई इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू कि आपके लिए मिडिल टर्म ब्रेक सबसे इजी हो जाएगा, यकीन मानिए। सो आई थिंक कि आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ भी नहीं जाओगे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर। और वैसे मेरा मानना भी यही है, क्योंकि ये जो है 3-4 स्टेप्स में ही आंसर दे देता है। लेकिन आपको वही बात है कि अगेन आने तीनों मेथड्स चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आ जाएगी चॉइस तो कोई फायदा नहीं है फिर आपके पास। फॉर एग्जाम्पल वो आपको क्वेश्चन दे दे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना है, आपके पास मिडिल टर्म का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों मेथड ही आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखने हैं, इन विच आई हैव एक्सप्लेन दिस वन। तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखते हैं, मेरे मूड पर डिपेंड करता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ।
तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास कि भाई उसमें हम क्या करते हैं। बट अभी के लिए जो है जो मैंने पढ़ाया है, खुदा के लिए यार 2-4 क्वेश्चन निकालो, नेट से खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, फिर ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में आए तो आप लोग ब्लैंक ना बैठो। सही है, तो मिलते हैं भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। कौन से वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। सो टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।